हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग नए एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे क्या भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, जो आपकी न्यायपालिका है, हमने आप लोगों से कहा भी था कि मैं न्यायपालिका को एक अलग अध्याय में पढ़ा दूंगा। तो उसी तरह से मैं आज आप लोगों को कहे हुए अनुसार मैं आपको भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी को आज अलग अध्याय में पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे तो हमें भारतीय न्यायपालिका की शुरुआत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भाग नंबर 5 में ही पढ़ाना था, लेकिन हमने उसको रोक कर रखा था एक अलग अध्याय में पढ़ाने के लिए। तो आज चलिए शुरू करेंगे भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा भारतीय न्यायपालिका। चलिए आइए देख लेते हैं भारतीय न्यायपालिका। इसमें हमको देखना है क्या, पहली बात तो समझना है कि भारतीय न्यायपालिका है क्या। ठीक है, जो आपकी इंडियन जुडिशरी है, भारतीय न्यायपालिका है, यह है क्या। पहला बात तो यह बात है। दूसरा बात, न्यायपालिका के बारे में और सब जानकारी अर्जित करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन समझिए, जो हमारे भारत की व्यवस्था है, संघात्मक शासन प्रणाली है। कैसी है? संघात्मक शासन प्रणाली। आगे देखिए, कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है कैसी है? संघीय है। कैसी है? संघीय। हो गया। भारत की जो शासन व्यवस्था है कैसी है? संघीय। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत भारत की शासन व्यवस्था संघीय है, लेकिन इसके विपरीत जो न्यायपालिका है यानी न्याय व्यवस्था है वो क्या है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत। तो भारतीय न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। पहली बात तो भारतीय न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, अर्थात एक इसमें जो न्यायपालिका होगी वह सर्वोच्च होगी, उसके नीचे भी कई न्यायपालिका होंगे, लेकिन अंतिम अपीली न्यायालय कौन होगा? तो एक होगा। ठीक है, आखिरी बार हम कहीं पर अपील कर सकते हैं तो एक न्यायालय में कर सकते हैं। इस कारण इसे एकीकृत न्यायपालिका कहा गया। ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है समझिए। भारत की जो शासन व्यवस्था कैसी है, तो भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघीय है। कैसी है? संघीय। या तो संघात्मक शासन प्रणाली है, या तो कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? संघात्मक शासन प्रणाली। कैसी है? तो संघात्मक शासन प्रणाली। लेकिन जो भारत की न्यायपालिका है, ठीक है, भारत की जो न्यायपालिका है यह आपकी कैसी है? एकीकृत। देख लीजिए, भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। लेकिन भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघीय या संघात्मक कह सकते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन आइए देखिए, इसमें जो भारतीय न्यायपालिका है, ठीक है, भारतीय न्यायपालिका जो है इसमें कई बार अपील कर सकते हैं। पहला बात समझिए, इसमें एक अंतिम अपीली न्यायालय होगा और कई बार अपील कर सकते हैं। किस न्यायालय में? तो उसको देखेंगे अगली बार में। लेकिन समझिए, न्यायालय किसे कहते हैं? जिसमें शॉर्टकट में कहें तो जिसमें या जिसके अंतर्गत क्या होता हो? न्याय की मांग की जाती हो। क्या हो? न्याय की मांग की जाती हो।
ठीक है, या जिसके अंतर्गत न्याय मिलता हो उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। किसकी न्यायपालिका पढ़नी है, भारत की, इस कारण भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका को देखेंगे कि पहली बात देखते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संघीय है या संघात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन इसके विपरीत जो आपके भारत की न्यायपालिका है वह एकीकृत है। कैसी है, एकीकृत। जो एकीकृत है इसका मतलब समझिए कि धीरे धीरे स्तर दर स्तर, परत दर परत, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि भारत की न्यायपालिका में, भारत की न्यायपालिका में एक अंतिम बार अपील कर सकते हैं, या एक ऐसा न्यायालय होगा जो आपको आखिरी बार अपील करने पर मजबूर कर देगा। वही क्या कहलाता है, एकीकृत। अब उसके आगे आप जा ही नहीं सकते हैं भारत में कहीं पर। वह कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, या उसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। आइए देखिए, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। तो जो हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, ठीक है, हमारा भारत कब आजाद हुआ, 1947 में। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ भारत को चलाया जा रहा था वह था भारत शासन अधिनियम 1935। आइए देखिए, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। आखिरी बार कोई भारत में कानून लागू हुआ था तो उसका नाम क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत में किसकी व्यवस्था की गई, न्यायालय की व्यवस्था। भारत में न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में किसकी व्यवस्था की गई, न्यायालय की व्यवस्था की गई। आइए देखिए, जो यह न्यायालय बना 1935 है ना, भारत आजाद कब हुआ, 1947, 1947 ईस्वी में। लेकिन 1950 ईस्वी में, कब, 1950 ईस्वी में होता क्या है, तो 1950 ईस्वी में किसकी स्थापना की जाती है, 1950 ईस्वी में एक अंतिम अपीली न्यायालय एक अंतिम अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है। अंतिम अपीली न्यायालय यह था भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के नहीं पूरे भारत के लिए यह अंतिम अपीली न्यायालय था। इसके बाद आप कहीं अपील ही नहीं कर सकते थे। लेकिन न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आई। लेकिन भारत की आजादी हुई 1947 में, परंतु 1950 ईस्वी में आपका जो यह न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, यह 1947 में जो न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, 35 में, उसी को 1950 में सुप्रीम कोर्ट के भांति प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात 1935 में जो अधिनियम लाया था, जो बना था, उसके बाद उसके तहत जो न्यायालय की व्यवस्था की गई थी भारत में, वह भारत सुप्रीम कोर्ट की तरह था, ठीक है, लेकिन मान्य नहीं था। वह गलत को गलत, सही को सही कह सकता था, परंतु लागू नहीं करा सकता था, ठीक है। इस कारण 1950 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वह भारत के लिए आखिरी अपीली न्यायालय बनाया गया। अब कहेंगे कि कई बार अपीली शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, अपील का अर्थ क्या हो, तो किसी भी क्षेत्र में एक न्यायालय है, मान लीजिए आप किसी के पास अपने समस्या का निवारण करने के लिए जाते हैं, वह कर दिया कि आप ही गलत हैं और आपको मालूम है कि हम गलत नहीं हैं,
जब वो कर देगा कि आप ही गलत हैं, तो आप उसके पास रहेंगे क्या? नहीं ना रहेंगे, अब उससे ऊपर जाएंगे। तो उसी तरह से जो 1935 में न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, वो भारत के लिए अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। इंग्लैंड में इसकी बात जाती थी, प्रीवी काउंसिल में। किसमें जाती थी? प्रीवी काउंसिल में। और प्रीवी काउंसिल में किसी भी आपके मुकदमा हो चाहे कुछ भी हो, उसका निर्णय किया जाता था अंतिम बार। तो आपसे पूछेगा एक ही प्रश्न कि भारत में न्यायालय की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 1935 में आई, लेकिन 1947 में सबसे पहली बार लाई गई। पहली बार कब लाई गई? 1947 में। जो 47 में लाया गया, इसके बाद इसे 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, यानी अंतिम अपीली न्यायालय बना दिया गया। हो गया। जब यह आया और यह व्यवस्था आई, तो कहा गया कि न्यायालय की संरचना कैसी होगी, उसको देखते हैं। तो अब जो न्यायालय की संरचना बन चुकी है, उसको देखने का काम करने हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। अब देखेंगे क्या न्यायालय की संरचना कैसी है। आइए देखिए, देखेंगे क्या न्यायालय की संरचना। आइए देख लेते हैं न्यायालय की संरचना। न्यायालय की संरचना। ठीक है, आइए देखिए न्यायालय की संरचना देखते हैं। यानी न्यायालय किस तरह से बनेगा? कहां का न्यायालय? भारत का। तो भारतीय जो न्यायालय है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट, बहुत अनेक हाई कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट, अनेक हाई कोर्ट, उसके साथ जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। इस जिला न्यायालय के साथ साथ मुंसिफ न्यायालय, उस जिला न्यायालय के साथ साथ मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय के साथ साथ ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय आदि की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था? जो ग्राम न्यायालय है, मुंसिफ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। यह आपके भारत के न्यायपालिका की संरचना है। किसकी संरचना? तो भारत के न्यायपालिका की यह संरचना है। हो गया। आइए देख लेते हैं किस तरह से देखेंगे। तो जो यह भारत के न्यायपालिका की संरचना है, किस तरह से सजाई गई है, अभी तो हमने आपको लिख करना बताया। आइए देखते हैं कैसे भारत की न्यायपालिका की संरचना है, उसको बनाया गया। आइए, तो जो आपकी भारत की न्यायपालिका की संरचना है, कुछ शंकु के आकार की बनती है। कैसी बनती है? शंकु के आकार की बनती है। देखिए कैसे इसकी संरचना का वर्णन किया जाता है। सबसे ऊपर रहेगी सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी रहेगी? एक। उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च, पूरे भारत में अनेक उच्च न्यायालय। वर्तमान में इनकी संख्या है 25। ठीक है, उच्च न्यायालय अनेक रहेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 25।
इसके बाद जिला न्यायालय, इसके बाद क्या देखेंगे, जिला न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय ऐसे लिख लेते हैं, जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक जिला में अनेक मुंसिफ न्यायालय, प्रत्येक जिला में अनेक मुंसिफ न्यायालय तथा प्रत्येक गांव में या तो प्रत्येक जिले के हर एक गांव में ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। यदि गांव में नहीं होगा तो इसे किसी विशेष क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है। आइए देखिए इसको सजाया कैसे गया है या किस तरह से रखा गया है। आपको जो मिलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट एक पूरे भारत में, यह पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी, एक। जिला और सत्र न्यायालय हर एक जिले में रहेगा, हर जिले में। जिला और सत्र न्यायालय कहां पर, हर जिले में। यह जो मुंसिफ न्यायालय है प्रत्येक जिले में कई ठो, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में कई ठो रहता है, प्रत्येक जिले में कई ठो रहता है। यह जो ग्राम पंचायत है, ग्राम का निर्णय आपको लेकर आता है और किसी एक विशेष गांव में भी बनाया जा सकता है और किसी विशेष स्थान पर भी। ठीक है। अब इसमें जो है ये सभी न्यायालय कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है। देखिए इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इस वाले को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। जगह की शॉर्टेज, कंप्रोमाइज करिएगा। इसको कहते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इसको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। यह जो दोनों है अपने में स्वतंत्र है, यह जो दोनों है अपने में क्या है, स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के समानांतर है, लेकिन अंतिम बार कहीं पर अपील कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई जो तीन ठो देखे हैं आप लोग, यह जो तीनों है यह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करता है। ठीक है। यहां का निर्णय यदि आपको अच्छा नहीं लगा या आपके पक्ष में नहीं आया तो आप इसको लेकर उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार अपील कर सकते हैं। इस कारण इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इस कारण इसको क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। किसको किसको, तो जिला और सत्र न्यायालय को, मुंसिफ न्यायालय को और ग्राम न्यायालय को क्या कहते हैं, तो इन सबको अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है। आगे जो देखिए, जो यह ग्राम न्यायालय है, ठीक है, इसी को पंचायत अदालत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पंचायत अदालत, पंचायत अदालत कहते हैं इसी को। इसी को क्या कहते हैं, पंचायत अदालत। इसी को कहते हैं ग्राम न्यायालय, इसी को कहते हैं पंचायत अदालत। और इसको क्या कहते हैं, तो यह गांव में कचहरी का काम करता है, इस कारण इसे ग्राम कचहरी कहते हैं। लिख लीजिएगा, इस कारण इसे और क्या कहते हैं, तो ग्राम कचहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राम कचहरी। तो यह जो क्रिया है आपके भारतीय न्यायपालिका की संरचना है। क्या है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना है। और इस भारतीय न्यायपालिका की संरचना में हमने देखा क्या, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कितना रहेगा, एक। हाई कोर्ट
बहुत रहेगा, वर्तमान में 25 है। आगे देखिए, तो हर स्थान पर या हर जिले में या प्रत्येक जिले में एक रहेगा जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है, इस जिले के अंदर प्रत्येक जिले में कई ठो मुंसिफ न्यायालय होंगे तथा हर एक